मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नमाज में दिल कैसे लगाएं। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस तरह से नमाज पढ़ेंगे तो नमाज में आपका दिल भी लगेगा और नमाज कबूल भी होगी। आज हम आपको बताएंगे नमाज के अंदर किरात के बाद जो भी तस्बीहात पढ़ी जाती है, जो भी दुआएं पढ़ी जाती है, उनका मायने क्या है, उनका मतलब क्या है, ये हम आपको सिखाएंगे। यानी उनका तर्जुमा क्या है वो आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरी नमाज किरात के बाद से लेकर पूरी नमाज में आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उसका पूरा मायने मैं आपको बताऊंगा। पूरी तर्जुमा के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उसका तर्जुमा क्या है। तो सबसे पहले हम रुकू में जाएंगे। तो रुकू में हमें 3 मरतबा रुकू की तस्बीह पढ़नी होती है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसका तर्जुमा है पाक है मेरा अज़मत वाला परवरदिगार। इसके बाद हमें समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े होना है। इसका तर्जुमा है अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसे पुकारा है। तो इसे तस्मी कहा जाता है। यानी जब हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े होते हैं तो इसे तस्मी कहा जाता है। अब हम खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद रब्बना वलकल हम्द कहेंगे। रब्बना वलकल हम्द का तर्जुमा है ए अल्लाह, सब खूबियाँ तेरे ही लिए है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदा आपको इस तरह से करना है कि पहले दोनों हाथ ज़मीन पर रखें, फिर नाक की हड्डी को रखें, फिर अपनी पेशानी को रखें और आपकी नज़रें आपकी नाक की तरफ होनी चाहिए। और उसके बाद सजदे की तस्बीह पढ़नी है। सुबहान रब्बियल आला, इसका तर्जुमा है तमाम पाकी उस आला रब के लिए है। ए मेरे रब, सब पाकी तेरे लिए है, तू सबसे बड़ा है, तू सबसे आला है। नमाज की हर रकात में 2 मरतबा सजदा करना फ़र्ज़ है। पहली मरतबा सजदा करने के बाद आप अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे बैठेंगे और सीधे बैठने के बाद आपको यहाँ पर भी एक तस्बीह पढ़नी है। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता है। बहुत से लोग यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ते हैं और थोड़ी देर बैठ के फिर से वो सजदे में चले जाते हैं। वो भी सही है, उसमें भी नमाज अदा हो जाएगी, मगर यहाँ पर भी एक तस्बीह पढ़ी जाती है। अगर आपको याद है तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत छोटी तस्बीह है, याद कर भी सकते हैं आप। और अगर नहीं याद है तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई हरज नहीं है, नमाज हो जाएगी, मगर पढ़ लेना ये ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर जो तस्बीह पढ़ी जाती है वो है अल्लाहुम्मा अगफिरली। इसका तर्जुमा है ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। बहुत छोटी तस्बीह है मगर इसका मायने बहुत बड़ा है। ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, ये बहुत बड़ी दुआ है। तो कोशिश करें कि यहाँ पर भी तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें। और जब आप ये तस्बीह पढ़ेंगे उस वक्त आपकी नज़र आपकी झोली यानी कि आपकी गोद में होनी चाहिए कि बेशक मेरे रब, अब तक मेरी झोली खाली है, मुझे मगफिरत की भीख दे दे और मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे। और फिर दोबारा अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। और बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने पहली मरतबा में सजदा किया था उसी तरह दूसरी मरतबा भी आपको सजदा पूरा करना है। अब इसके बाद अगर आप 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो 2 रकात के बाद आपको अत्तहियात के लिए बैठना है, यानी तशाहुद में बैठना है। और अत्तहियात के बाद आपको तीसरे रकात के लिए खड़े हो जाना है। और अगर आप 2 ही रकात की नमाज पढ़ रहे हैं तो तशाहुद के बाद आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआ मासूरा पढ़ना है और सलाम फेर लेना है। सबसे पहले आपको तशाहुद यानी अत्तहियात पढ़ना है। और अत्तहियात के मायने क्या है ये भी आपको याद करना है, ध्यान में रखना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम जुबान से अदा होने वाली और बदन से अदा होने वाली तमाम इबादतें अल्लाह के लिए है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती हो तुम पर या नबी और रहमत और बरकत हो। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हम गवाही देते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नेक बंदे और रसूल है। यह है मुकम्मल अत्तहियात की तर्जुमा। आपको ये तर्जुमा ध्यान में रखना है, जहन में रखना है और इसे याद कर लेना है, ताकि आप जब भी नमाज पढ़े, अत्तहियात पढ़े तो आपको ये चीज़ें समझ में आए। अब इसके बाद अगर आप 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो तीसरी रकात के लिए फ़ौरन खड़े हो जाएंगे और उसके बाद आपको फिर से 2 रकात
यानी कि तीसरी और चौथी रकात जो है वैसे ही पढ़नी है जैसे शुरू में आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद चौथी रकात में आपको अत्तहियात तक यहाँ तक पढ़ना है, फिर इसके बाद आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। और अगर आप 2 ही रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो तशहुद के बाद आपको सीधे दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब यहाँ पे हमें दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहीम और दुआए मासूरा पढ़ना है। वैसे तो दुरूद इब्राहीम यहाँ पे पढ़ी जाती है, मगर यहाँ पर अगर आपको दुरूद इब्राहीम नहीं याद है तो आप कोई भी दुरूद शरीफ जो आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर यानी उनकी ख़ानदान पर, उनकी घर वालों पर, जैसे तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू काबिल तारीफ़ और बड़ी शान वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर यानी उनकी ख़ानदान पर, उनके घर वालों पर, जैसे कि तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू काबिल तारीफ़ और बड़ी शान वाला है। अब इसके बाद आपको दुआए मासूरा पढ़ना है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, बेशक मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया और तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं है, और तू अपनी ख़ास मग़फ़िरत से मेरी मग़फ़िरत फरमा दे और मुझ पर रहम कर, बेशक तू ही मग़फ़िरत फरमाने वाला है। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद आपको पहले दाई तरफ सलाम फेरना है और फिर उसके बाद बाई तरफ सलाम फेरना है, जिस तरह से आप नमाज़ों में सलाम फेरते हैं। तो इस तरह से अगर आप नमाज के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उन सभी की तर्जुमा अगर आप याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज के दौरान आपका जहन नमाज ही में रहेगा, आपका दिल भी नमाज में लगेगा और आप अच्छे से नमाज अदा कर पाएंगे।